मदर सुहाग ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को इतिहास में 4 लेसनों का अध्ययन करा दिया गया है और इसके साथ साथ आपको लिखवाया भी जा चुका है। आज हम नए पाठ मुगल साम्राज्य के बारे में चर्चा करेंगे, जिन्हें सभी बच्चे समझने का प्रयास करेंगे। तो आज हम मुगल काल की पहले हम भूमिका के बारे में बताएंगे, इसके बाद मुगल काल के संस्थापक बाबर के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ये जो है मुगल काल का साम्राज्य 16वीं शताब्दी के आते आते दिल्ली सल्तनत बिखरने लगी थी। इसका कारण था शासकों की प्रशासनिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अक्षमता। इससे राजनैतिक एकता छिन्न भिन्न हो गई और छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों का उदय हो गया। मतलब जो दिल्ली में साम्राज्य था उसका धीरे धीरे पतन होने लगा और वो छोटे छोटे टुकड़ों में स्वतंत्र राज्य के रूप में बन गया। इन स्वतंत्र हुए राज्यों में असम, उड़ीसा, मालवा, मारवाड़, मेवाड़, बंगाल, जौनपुर, गुजरात और कश्मीर मुख्य थे। इन राज्यों में कोई ऐसा राज्य नहीं था जो सभी को एकता के सूत्र में बांध सके। इन्हीं कारणों से मुगल बादशाह बाबर के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण किया। अब देखिए, जो बाबर था मुगल संस्थापक बाबर, जब दिल्ली की शासन व्यवस्था चरमरा गई, बिखर गई, टूट गई और छोटे छोटे टुकड़ों में, रजवाड़ों में बट गए, उसी का फायदा उठाते हुए जब बाबर ने सोचा अब भारत में कोई ऐसा शासक नहीं है जो सभी राज्यों को एकत्रित करके उनका मार्गदर्शन करे, उसी का फायदा उठाते हुए ये अफगान शासक बाबर ने भारत पर आक्रमण कर दिया। 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में बाबर का सामना लोधी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोधी से हुआ। जो बाबर जब इंडिया में प्रवेश किया, कब? 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध। ये पानीपत के 2 युद्ध हुए हैं। ये पानीपत का क्या है? प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ। किसके बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ। ये तो बाबर ने भारत पर 1526 ईस्वी में आक्रमण कर दिया। किस स्थान पर? पानीपत। तो इसको 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। किस किस के बीच में हुआ? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ, जिसमें बाबर की विजय हुई। बाबर क्या हुआ? बाबर की विजय हो गई और ये क्या हो गया? इब्राहिम लोधी ये हार गया। इस युद्ध में 1526 के पानीपत के युद्ध में बाबर की विजय हो जाती है और इब्राहिम लोधी परास्त हो जाता है, यानी हार जाता है। और इस युद्ध ने दिल्ली सल्तनत की शेष रही रीढ़ भी तोड़ दी तथा सल्तनत का अंत हो गया।
जो दिल्ली की सल्तनत जैसे ही ये बाबर विजय प्राप्त कर लेते हैं पानीपत के युद्ध में, यहीं से जो सल्तनत शासक था उसका अंत हो जाता है और मुगल काल का उदय हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, मुगल काल का उदय कब से होता है? 1526 पानीपत के युद्ध में बाबर के विजय के साथ ही मुगल काल का उदय हो जाता है। अब हम ये तो आपके हुआ भूमिका, अब हम बाबर के बारे में कुछ जानेंगे। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। क्या नाम था पूरा नाम? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। वह अपने पिता पक्ष के तैमूर तथा माता पक्ष के चंगेज खां के वंश से संबंधित था। ये वंश भी याद रखना है, पिता पक्ष तैमूर, माता पक्ष चंगेज खां। बाबर का पिता मिर्जा उमर शेखर, ये इनके बाबर के पिता थे, इनका नाम था, क्या नाम था? मिर्जा उमर शेख। कौन थे? मिर्जा उमर शेख। कहा? फरगना रियासत के प्रमुख था। कौन थे ये? फरगना रियासत थी, उसके प्रमुख थे, जो मध्य एशिया की एक छोटी सी रियासत थी। एशिया के जो मध्य में था वो छोटी सी रियासत थी। मिर्जा उमर की मृत्यु के समय बाबर की उम्र मात्र 11 वर्ष थी। जब इनका देहांत हुआ उस समय बाबर की उम्र मात्र कितने वर्ष थी? 11 वर्ष थी। ठीक है। मंगोलों की दूसरी शाखा उज्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी।